इंसान की हवस कभी कभी वहाँ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ पर से हम कभी ना ही तो पीछे जा सकते हैं और ना ही आगे जा सकते हैं। बीच में हम खड़े रहते हैं। वो खड़े रहने के साथ साथ हमें समझ नहीं आता है कि अब हम करें तो करें क्या। आज की घटना में कुछ ऐसा ही होता है जहाँ पर एक पत्नी होती है और एक पति होता है, उसके बच्चे होते हैं, लेकिन फिर भी उसे प्यार हो जाता है। और उस प्यार का जो खौफनाक अंत होता है उसे जानकर आप हैरान हो जाएंगे और सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है। क्या होता है यहाँ पर, क्या नहीं होता है, जानते हैं इस घटना के माध्यम से। चलिए तो बिना देरी के इस घटना को शुरू करते हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हर हर महादेव। मेरा नाम रूपा है और आज की घटना उत्तर प्रदेश का एक जिला लगता है सुल्तानपुर, और इसी के अंतर्गत एक थाना है धमौर, और इसी थाने के अंतर्गत एक गांव है जैतापुर, और इसी गांव में एक गुजर रही नदी है। यानी कि मैं बात कर रही हूँ 17 सितंबर सन 2025 की। 17 सितंबर सन 2025 को गांव के ही कुछ लोग उस जब नदी से गुजर रहे थे तभी एक चीज़ देखते हैं। ऐसा लग रहा था देखने में कुछ बड़ा हो। जब इसे करीब से जाकर देखते हैं तो किसी की बॉडी होती है। जब बॉडी थी उसे देखकर वे हैरान रह जाते हैं। लोगों में हड़कंप सा मच जाता है। पुलिस वालों को इन्फॉर्म करते हैं। पुलिस वाले मौके पर पहुंचते हैं। मौके पर पहुंचने के बाद उस बॉडी को निकाला जाता है और देखा जाता है। वहाँ पर पूछताछ की जाती है। सबसे पूछा जाता है कि क्या इसको कोई जानता है, किसी ने देखा है, ये कब आई कब नहीं आई। यानी कि सारी जानकारी जब वहाँ के व्यक्ति उसे ले रहे थे तभी वहाँ के व्यक्ति मना कर देते हैं और कह देते हैं कि साहब हमें नहीं पता कि ये कौन है और कौन नहीं है। पुलिस वाले इन्फॉर्म करना चाहते थे कि क्या वो उनके ही गांव का व्यक्ति है या फिर किसी और गांव का है। तभी कुछ लोग जो होते हैं वे कहते हैं कि नहीं साहब, ये हमारे गांव का व्यक्ति है ही नहीं, हमने इसे आज से पहले अपने गांव में कभी नहीं देखा है। अब पुलिस वाले से पीएम के लिए भेज देते हैं। आप देखने लगते हैं कि आखिरकार ये है तो है कौन। उसकी फ़ोटो लेते हैं, उसकी फ़ोटो और थानों में सर्कुलेट करते हैं जहाँ भी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखी हुई होगी कि पता ही चल जाएगा आखिरकार ये व्यक्ति है तो है कौन। 17 सितंबर को ही मृतक का जो भाई होता है जिसका नाम सूरज है, सूरज थाने पहुँचता है और थाने पहुँचने के बाद कहता है कि साहब ये मेरा भाई है। उसका नाम विनोद होता है, विनोद कुमार। विनोद कुमार जो होता है वो उत्तर प्रदेश के अमेठी का एक गांव लगता है टिकावर, यहाँ का रहने वाला है। जब सूरज कहता है कि साहब ये मेरा भाई है, मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किसने किया है, क्योंकि ना ही तो उसका चेहरा पहचानने में आ रहा था, ना ही उसे कोई ज़्यादा पहचान सकता था, लेकिन उसके जो कुछ शरीर के अंग होते हैं जिससे भाई पहचान लेता है। और जब भाई को पता चलता है कि उस थाने में उस भाई को मिला गया है उसका, तो वहाँ पर पहुँचता है। पहुँचने के बाद सारी बात बताता है। पुलिस वाले उससे पूछते हैं कि आखिरकार तुम्हारे भाई के साथ ये सब कुछ किसने किया। हमें इसके जो शव मिला है वो जैतापुर की जो गांव की नदी है उसमें मिला है। अदर भाई जो होता है वो कहता है कि साहब मुझे नहीं पता मेरे भाई के साथ ये सब कुछ किसने किया है, लेकिन उसके ही गांव का रहने वाला एक व्यक्ति जिसका नाम सोनू नट होता है वो उस पर शक जताता है और कहता है कि साहब उसने ही ये सब कुछ किया होगा। पुलिस वाले गांव में पहुंचते हैं। गांव में पहुंचने के बाद जो सोनू नट है जिस पर घर वालों ने शक जताया, जिस पर बताया कि वो ऐसा कर सकता है, सोनू नट को गिरफ्तार किया जाता है, उससे पूछताछ की जाती है। सोनू नट मना कर देता है और कहता है कि साहब मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता कि वे ऐसा क्यों कह रही हैं। अब पुलिस वालों को समझ नहीं आ रहा था, ऐसे किसी को रख भी नहीं सकते थे, उनके पास कोई प्रूफ नहीं होता है, सिर्फ शक के आधार पर से पूछताछ की जा रही थी। मृतक जिसका नाम विनोद कुमार है, विनोद कुमार की पत्नी होती है जिसका नाम रामरती है। विनोद कुमार की आज से 10 साल पहले शादी हुई थी उससे। इसके 2 बेटियां हैं, इसके एक बेटा है। अपने परिवार में ये बेहद खुश रहता है। इधर इसकी जो भाई है छोटा वो अलग घर बना कर रहता है और ये अलग घर बना कर रहता है। यानी कि गाँव में परिवार में सब खुशहाली से चल रहा था, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों होता है कि उसके ही साथ ये सब कुछ हो जाता है। अब जब पत्नी से पूछताछ की जाती है, पत्नी कॉल डिटेल निकाली जाती है, तो उसमें पता चलता है कि पत्नी एक नंबर पर बार बार बात करती है और वो नंबर किसी और का नहीं, सोनू नट का ही है। जब पुलिस वाले सारी चीज़ें देखते हैं तो पहले तो उससे पूछताछ करते हैं, लेकिन पत्नी कहती है कि साहब मैं अपने पति के साथ ऐसा क्यों करूँगी, मेरे पति के जाने का मुझे बहुत गम है। पत्नी दाढ़े मार मार कर रो रही थी। पुलिस वालों की सुन नहीं रही थी, पुलिस वालों को कुछ बता नहीं रही थी। तब कहीं जाकर पुलिस वाले उसकी कॉल डिटेल निकालते हैं। कॉल डिटेल के बाद जब ये नंबर पता चलता है सोनू नट का, तो वे समझ जाते हैं कि ये कुछ और नहीं, ये किसी और का करा धराया नहीं है, ये सोनू नट और उसकी पत्नी विनोद की पत्नी रामरती का करा धराया है। रामरती पत्नी को गिरफ्तार किया जाता है, इधर सोनू नट को भी गिरफ्तार किया जाता है। इन दोनों को गिरफ्तार करने के बाद अब इनसे पूछताछ की जाती है और इनसे पूछा जाता है कि आखिरकार तुमने ये सब कुछ क्यों किया और तुमने क्यों मारा विनोद को। तब कहीं जाकर रामरती टूट जाती है और टूट जाने के बाद फिर एक ऐसी कहानी सुनाती है जिस कहानी को सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। एक माँ ने जिसकी गोद में बच्चा है, एक माँ ने उसके पिता का साया उसके सर से उठा लिया। आप सोचेंगे कि आखिरकार इस दुनिया में हो तो हो क्या रहा है। रामरती बताती है कि जब उससे उसके साथ शादी हुई थी तो सब कुछ सही चल रहा था, हमारे 7-8 साल सही गुजर जाते हैं,
लेकिन 7-8 साल बाद मेरा पति कहीं न कहीं मुझसे दूर जाने लगता है। कहीं न कहीं मुझसे वो ऐसा प्यार नहीं करता है जैसा मैं उससे चाहती थी। वो मुझसे उस तरह का प्यार नहीं करता है। अब इधर जो मेरा मन होता है वो इतना होने लगता है किसी और के पास जाने का, किसी और से प्यार करने का। मैं चाहती थी कि कोई मुझसे प्यार करे। हमारे ही गाँव का रहने वाला सोनू नट जो हमारे घर अक्सर आता जाता था, और जब ये अक्सर आता जाता था तो मेरी नज़र इस पर टिक जाती है। सोनू नट पे मुझे देखता था। हम दोनों पहले तो एक दूसरे से दोस्ती करते हैं। दोस्ती करने के बाद अब सोनू नट अगर इसका जो रिश्ते में भाई मान लो, चाचा मान लो, कुछ भी मान लो, जब वे नहीं होते थे घर में तो ये आया करता था, और आने के बाद हम दोनों के बीच बहुत सारी बातें होती थी। अब हमारी बातें फ़ोन पर शुरू हो जाती है। मैं सोनू नट से कहती हूँ कि तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, सोनू नट भी कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। यानी कि हमारा 1.5 साल पहले अफेयर शुरू होता है, और 1.5 साल में हम 6-7 महीने में ही इतने क्लोज आ जाते हैं। 6-7 महीने में हम दोनों एक दूसरे से इतना प्यार करने लगते हैं कि एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में खाने लगते हैं, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारने लगते हैं, एक दूसरे के साथ शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं। सोनू नट जो मुझसे शादी करना चाहता था, जो कह रहा था कि तुम अपने पति को छोड़ दो, लेकिन कहीं ना कहीं मैं अपने पति को छोड़ना नहीं चाहती थी। मैं चाहती थी कि जैसा सब कुछ चल रहा है ऐसे ही चलता रहे। लेकिन एक दिन जब सोनू नट और मैं अपने घर में होते हैं, तब कहीं मेरा पति अचानक से घर आ जाता है, और जब घर आता है तो वो हमें देख लेता है। देखने के बाद मेरा पति मुझे धमकाता है और कहता है कि तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। वो सोनू नट को भी धमकाता है। हम दोनों को धमकाने के बाद हमसे वार्निंग देता है और कहता है कि अगर तुमने आज के बाद इससे मिलने की कोशिश की तो देख लेना, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और तुम कहीं की नहीं रहोगे। सोनू नट को भी वार्निंग देता है कि तुम मेरी पत्नी से आज के बाद नहीं मिलोगे। अब ऐसे ही जब हमें देख लेता है तो हम कुछ दिन के लिए बातें बंद कर देते हैं। मैं अपने पति से माफ़ी मांग लेती हूँ, उससे कहती हूँ कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आज के बाद ऐसा कुछ नहीं करूँगी जिससे कि आपकी जो शर्मिंदगी से नज़रें नीचे हो जाएं। लेकिन मेरी एक शर्त है, आप ये बात किसी को नहीं बताओगे। मेरा पति किसी को ये बात नहीं बताता है, सब बात नहीं दब जाती है। कुछ दिन बाद हम दोनों की बात फिर से शुरू हो जाती है। सोनू नट फिर से मेरे घर आना जाना शुरू कर देता है। मेरा पति मुझे बार बार समझाता है, लेकिन जब वो मुझे बार बार समझाता है तो कहीं ना कहीं मुझे अब लगने लगा था कि वो मेरे लिए रोड़ा बन रहा है, मेरे लिए एक कांटा बन रहा है जो मुझे बहुत तरीके से चुभ रहा था। इसलिए मैं सोनू नट से कहती हूँ कि इसे ख़त्म करो, इसे इस दुनिया से हटा दो। जब ये इस दुनिया से हट जाएगा तो हम दोनों आराम से रहेंगे, हम दोनों को कोई मिलने से नहीं रोक सकता। सोनू नट एक प्लान बनाता है, उस प्लान में मुझे भी शामिल करता है। हम दोनों जब प्लान बनाते हैं तो 16 सितंबर सन 2025 को सोनू नट विनोद को शराब पीने के बहाने एक बाग में बुलाता है, और बाग में बुलाने के बाद उसकी पत्नी तब वहाँ पर नहीं होती है, लेकिन पत्नी पीछे से आती है। पीछे से आने के बाद सोनू नट उस पर ईंटों से वार करता है, चाकू से वार करता है। पत्नी उसके ईंटों से वार करती है, चाकू से वार करती है, और पत्नी के अंदर इतना सारा गुस्सा होता है कि उसके तक काट देती है। उसे काटने के बाद उसका तब भी मन नहीं भरता है, तो उसके चेहरे पर इतनी ईंट बजाती है जिससे कि उसका चेहरा ज़्यादा पहचानने में नहीं आता है। उसके ऊपर चाकू से वार करते हैं। उसे मारने के बाद जब इनकी सारी गुस्सा निकल जाता है, और गुस्सा निकलने के बाद तब कहीं जाकर ये अपने घर से, अपने गांव से 25-30 किलोमीटर जो दूसरा गांव पड़ता है वहाँ पर जाते हैं। वहाँ पर जाने के बाद ये इसे फेंक कर आ जाते हैं, लेकिन ये नहीं जानते थे कि इसे फेंकने के बाद ये बच नहीं पाएंगे। ये उसे पूरी नदी में तो नहीं फेंकते हैं, लेकिन नदी के किनारे पर फेंक देते हैं। इसका जो फ़ोन होता है उसे नदी में फेंक देते हैं, और उसकी जो चीज़ें होती हैं उसे भी नदी में फेंक देते हैं। इस वाली ये बात सुनते हैं पत्नी के मुंह से, तो उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। पत्नी बताती है कि मैं उससे प्यार नहीं करती थी, और मैं उसके साथ रह रही थी। मेरी जो शादी होती है माँ बाप की मर्ज़ी से हो जाती है। 8-7 साल हम आराम से साथ में रहते भी हैं, लेकिन 8-7 साल बाद जब उसके 3 बच्चे हो जाते हैं, 3 बच्चे होने के बाद उसे पता चलता है कि उसका जो पति है उसे पसंद नहीं है। वाकई में उसे ऐसा लगता था कि उसका पति उसे पसंद नहीं है, जिसके 3 बच्चे भी हो गए हों। इधर जो सोनू नट होता है वो भी एक गांव का ही रहने वाला व्यक्ति होता है। उसे भी सोचना चाहिए था, समझना चाहिए था कि आखिरकार किसी भी महिला पर आंख डिगाने से पहले, किसी महिला से अवैध संबंध चलाने से पहले उस घर परिवार के बारे में सोच लेना चाहिए कि उस घर का जो वारिस है वो एक दिन ख़त्म हो जाएगा उसके ही चक्कर में। आजकल लोग ना जाने क्या क्या कर रहे हैं। इधर जो रामरती है और इधर इसका प्रेमी है सोनू नट, इन दोनों को गिरफ्तार किया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद इन्हें जेल भेज दिया जाता है, और इसी के साथ साथ जो ईंट होती है जिससे इन्होंने विनोद के सर पर वार किया था, चाकू होती है जिससे सब कुछ इन्होंने घटना को अंजाम दिया था, उन्हें भी एविडेंस के तौर पर रख लिया जाता है। उन्हें भी इनके द्वारा पता लगाया जाता है कि कहाँ पर इन्होंने छिपाया था और कहाँ पर नहीं छिपाया था।
अब पुलिस वाले जो होते हैं वाकई में इस घटना की जो वीडियो होती है, इस घटना की जो बात मीडिया वालों को बताते हैं तो बड़ा ही शोक जताते हैं और कहते हैं कि आजकल लोगों को ना जाने क्या हो रहा है, आजकल लोग ना जाने किस राह पर चल रहे हैं। यहाँ पर इन दोनों को गिरफ्तार तो कर लिया गया, लेकिन यहाँ पर जो 3 बच्चे रह जाते हैं उनका क्या होगा। 2 बेटियाँ जिनके सर से माँ बाप का साया उठ गया, एक बेटा जो अभी छोटा है, जो सिर्फ अभी गोदी में ही है। इधर जो सूरज होता है यानी कि मृतक का जो भाई होता है वो भी ये सोचकर हैरान रह जाता है कि आखिरकार उसकी भाभी ऐसा कैसे कर सकती है। कहीं ना कहीं गांव वालों को पता था, कहीं ना कहीं परिवार वालों को पता था कि सोनू नटका उसकी जो भाभी है या फिर एक महिला है जो जिसका नाम रामरती है, उसके साथ अवैध संबंध चल रहा है। लेकिन गाँव वाले कुछ नहीं कहते हैं, भाई भी कुछ नहीं कहता है। इधर पति को भी पता था सारी बातें, लेकिन पति सोचता रहता है कि मेरी पत्नी सुधर जाएगी, मेरी पत्नी एक दिन मान जाएगी और सब कुछ सही हो जाएगा। लेकिन रामरती इतनी खौफनाक साजिश रचेगी, रामरती के मन में इतनी नफरत होगी अपने पति के लिए कि वो अपने पति का तक काट देगी। वाकई में सोचने पर हैरान कर दे मजबूर कर देने वाली घटना है कि एक पत्नी ऐसा कैसे कर सकती है। दोस्तों, आप इस घटना पर क्या कहना चाहेंगे? आप क्या कहना चाहेंगे रामरती के बारे में? आप क्या कहना चाहेंगे विनोद के बारे में? और आप क्या कहना चाहेंगे सोनू नट के बारे में? आप इनकी तस्वीर देखी होगी, आपने देखा होगा एक बच्चा भी जो माँ की गोद में है, आपने देखा होगा वो प्रेमी भी जिसकी ना शिकल है ना सूरत है, जिसने एक इंसान की जान ले ली और इंसान की जान लेने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि आखिरकार उस पर क्या गुजर रही होगी जब उसे मारा जा रहा होगा। दोस्तों, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों, इस कहानी और घटना को सुनाने का मकसद मेरा आपका दिल दुखाना नहीं था, आपको परेशान करना नहीं था, आपको घटना के बारे में बताना था, आपको सचेत करना था। आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए। नमस्कार।